बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब खैरियत से होंगे। तो देसी पकवान में आज आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो अभी मैं देसी पकवान में बना रही हूँ इजी एंड क्विक रेसिपी। जिन बच्चियों को आटा गूंदना नहीं आता या पेड़ा बनाना नहीं आता, उन सब के लिए आसान रेसिपी है। ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको पेड़ा बनाना पड़ेगा, और बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने ज़रूर देखनी है, वीडियो को एंड तक देखना है, हमारे साथ ही रहना है। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले कहते हैं आपने एक ले लेना बाउल इस तरह का। तो इसमें मैं एक अंडा तोड़ के डाल देती हूँ, और ये मेरे पास मिल्क है तो ये इसमें जाएगा। हम इसमें डाल देते हैं ये थोड़ा सा नमक है, ये क्वार्टर टी स्पून है, बहुत ज़्यादा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ी सी लाल मिर्च है, आधी चम्मच में डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च। तो अभी इसमें मैं डालूँगी ये कटी हुई हरी मिर्च है, ये बारीक बारीक, ये एक चम्मच में डाल दूँगी इसमें। ये टमाटर कटे हुए हैं, इनके बीज मैंने निकाल लिए, तो बीज के बगैर ये इसमें जाएंगे। ये आसान रेसिपी है, ये जिन बच्चियों को नहीं आता तो आप इस तरह बनाएं। ये गाजर है मेरे पास, ये तकरीबन मैं एक चम्मच इसमें डाल रही हूँ। मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया। 10 मिनट में आपका ये ब्रेकफास्ट नाश्ता तकरीबन बन जाएगा। इसको मैं मिक्स करती हूँ। डाल देते हैं थोड़ा सा ये ऑयल है, ये तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। ऑयल मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ। अंडा भी साथ ही फेंटते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आसान रेसिपी है, मिनटों में आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। और ये मिल्क भी इसमें शामिल किया है तो हेल्दी भी बनेंगे। ये वाली तकरीबन 1 प्याली मेरे पास मैदे की थी, इसको मैंने छान लिया है। तो ये इसमें डालेंगे। अगर हमें दूध और डालना पड़ा तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो आपके पास दूध ज़्यादा है तो आप दूध का इस्तेमाल करें। ये लिक्विड हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी आपने अगर पतला रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध और डाल सकते हैं। पतले पराठे आपने बनाने हैं तो तवा तो हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया ऊपर। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक का तवा नहीं है तो आप दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको चिकना कर लें। तो बिल्कुल हल्की आँच रखनी है आपने, आँच को तेज़ नहीं रखना। तो अभी दरमियान में आपने डालना है इस तरह। आँच को आपने बिल्कुल हल्की आँच पे इसको पकाना है आपने। तो अभी एक तरफ से सिकने के बाद मैंने इसको पलट दिया है। तो थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। हम इसके ऊपर डाल देते हैं ये एक डंडा है मेरे पास। एक तरफ से ये सब्जियां होगी और एक तरफ से ये अंडे वाला होगा। तो मैं नमक वगैरह नहीं डाल रही इसमें। अंडा थोड़ा सा नमकीन होता है तो इस तरफ अंडे में हमने नमक नहीं डाला, पहले हमने मिक्सचर में डाल लिया नमक। अभी इस तरफ से भी हमने अंडे वाली साइड पे पकाना है। अभी बिल्कुल धीमी आंच मैंने रखी हुई है। अगर आप आंच तेज करेंगे तो ये जल जाएंगे। फिर ये साइडों से अभी थोड़ा सा नरम है तो मैं इसको थोड़ा सा और पका लेती हूँ। तो देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। अगर आपने तेज़ आंच पे पकाया तो ये जल जाएंगे, ऊपर से और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो ये ऐसे पराठे हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, बहुत ही मज़े के हैं और बच्चों को तो बहुत ही फेवरेट है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वेलकम सबसे पहले। तो आपने हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सबसे गुजारिश है कि आप जो नए आने वाले आप उन सबको प्रमोट किया करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो तो वो भी आगे बढ़ सके। ये थी हमारी आज की रेसिपी, जो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है बच्चियों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।